हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम निरोगता के प्रकार टाइप्स ऑफ वेलनेस के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसमें छात्रों निम्न बिंदु दिए गए हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं के विषय में चर्चा करेंगे। निरोगता क्या है? निरोगता वह दशा है जिसमें व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, जिसमें व्यक्ति रोजाना अपने सामान्य कार्य बिना थके हुए संपन्न करता है और अचानक आ जाने वाली समस्या से निपटने के लिए तैयार होता है तथा शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की सामर्थ्य रखता है। Health is the condition in which a person is physically and mentally healthy, in which a person finishes his work daily without getting tired and is suddenly ready to deal with the problem faced today and has the ability to face physical challenges with success। ठीक है, अब हम देखेंगे। पहला बिंदु है हमारा शारीरिक निरोगता, फिजिकली वेलनेस क्या है। निरोगता के इस तत्व के अंतर्गत किसी व्यक्ति का दैनिक कार्यों को करने की क्षमता, उसकी स्वस्थ हृदय संवहनी और मांसपेशियों, सहन शक्ति, उचित आहार आदि बातें आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है अपना अगला बिंदु भावात्मक निरोगता यानी इमोशनल वेलनेस। भावात्मक निरोगता के अंतर्गत मानसिक दबाव और क्रोध पर नियंत्रण करने की योग्यता और विचारों को उचित प्रकार से व्यक्त करने की क्षमता आदि बातें आती हैं। भावात्मक रूप से सामंजस्य स्थापित करने वाला व्यक्ति अन्य लोगों के सहयोग के साथ रहता है और जीवन में आने वाली समस्याओं का मुकाबला सफलतापूर्वक करता है। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा सामाजिक निरोगता, सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस क्या है? सामाजिक निरोगता के कारण व्यक्ति समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध स्थापित कर लेता है। सामाजिक गुणों के कारण व्यक्ति समाज में रहने के योग्य बनता है। फिर है अपना नेक्स्ट बिंदु बौद्धिक निरोगता, इंटेलेक्चुअल वेलनेस। मानसिक रूप से स्वस्थ होना निरोगता का महत्वपूर्ण अंग है। इससे तेजी से काम करने और किसी भी परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक निरोगता। व्यावसायिक निरोगता क्या? निरोगता के इस प्रकार के अंतर्गत ऐसे तत्व आते हैं जिनमें कार्य और खाली समय के मध्य संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। व्यक्ति के अंदर अपने कार्य के प्रति संतुष्टि उत्पन्न हो सके। ठीक है, अगला है हमारा बिंदु आध्यात्मिक निरोगता, स्पिरिचुअल वेलनेस। आध्यात्मिक निरोगता के कारण व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबल बनाना है। कौन कौन सी दृष्टि से सबल बनाना है? नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति को सबल बनाना है, मजबूत बनाना है, जिससे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है और व्यक्ति जीवन में कुछ ग्रहण करने, प्रगति करने और कठिनाइयों का सामना करने के योग्य बनता है। यानी कि आध्यात्मिक शक्ति वह शक्ति है जिससे व्यक्ति अपने जीवन
के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बना सकता है और जीवन में वह बहुत कुछ ग्रहण करने की ओर अग्रसर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कुछ जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस हैं, निरोगता के जो घटक हैं कौन कौन से हैं। सामान्यतः निरोगता के जो घटक हमने बताए हैं जैसे बल, शक्ति, गति, संतुलन, फुर्ती, लचीलापन, सीमित पेशी, सहनशीलता, हृदय, संवहनीय सहनशीलता, शक्ति सहनशीलता। तो इसमें क्या है, पहले स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, बैलेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लोकल मसल्स एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। हम छात्र देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बल, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, किसे स्ट्रेंथ कहते हैं? बल उस सीमा तक विरोध के बावजूद पेशियों को सिकुड़ने तथा संकुचित होने की क्रिया में बल पैदा कर सके, इसे बल कहा जाता है। जैसे शक्ति, पावर, जब कोई विस्फोटक क्रिया होती है तब पेशी में अधिक सिकुड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। जैसे कूदना, कोई भारी चीज को उठाना या ऊपर नीचे सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ना या उतरना, जहाँ बल या पावर की प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की शरीर की जो नसें हैं वह सिकुड़ने लगती हैं और एक साथ बढ़ती भी हैं। स्पीड, अंगों की द्रुत गति से क्रिया, चाहे वह धावक की टांग हो अथवा गोला फेंकने वाले खिलाड़ी की बाजू। नेक्स्ट है संतुलन, बैलेंस, शरीर की स्थिति को नियंत्रित करने की योग्यता ही बैलेंस है, संतुलन है। जैसे इसमें जिम्नास्टिक की क्रिया, जिम्नास्टिक इस प्रकार की क्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपना बैलेंस बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। फिर है फुर्ती, विस्फोटक शक्ति क्रियाओं की श्रृंखला विपरीत दिशा में तेजी से संपन्न करने की योग्यता ही फुर्ती है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा दौड़ना आदि। नेक्स्ट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, अधिक शिशुओं द्वारा बाधा डाले बिना गति की विस्तारित सीमा को ग्रहण करने की योग्यता है। ठीक है, अगला है सीमित पेशी सहनशीलता, लोकल मसल्स एंडोरेंस, दीर्घकालीन कार्य को एकल पेशी योग्यता से संपन्न करना, जैसे नौका विहार आदि। फिर है हृदय संवहनीय सहनशीलता, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, हृदय की काम कर रही पेशियों को रक्त प्रवाहित करने की ओर इसे उपयोग में लाने की क्षमता, जैसे लंबी दूरी की दौड़। लास्ट शक्ति सहनशीलता, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, समय समय पर पेशियों को अधिक संकुचित करने की योग्यता, जैसे बास्केटबॉल के खेल में निरंतर विस्फोटक प्रतिघात मिलती रहती हैं।